कार्टून ने हमारे जीवन में कुछ बचपन के लिए इतना बड़ा हिस्सा निभाया है, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग अपने पसंदीदा पात्रों के पीछे की वास्तविक आवाजों को नहीं जानते हैं। हमने एक साथ कार्टून चरित्रों और उनके पीछे की असली आवाजों की एक सूची बनाई है। कुंग फू पांडा में मास्टर टाइग्रेस के रूप में एंजेलिना जोली में मेग कुफिन के रूप में मिलन कुनिस से लेकर मेगा ग्रिफिन। आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें या महसूस करें कि अब सब कुछ इतना अधिक कैसे समझ में आता है। नजर रखने के लिए स्क्रॉल करते रहें और अपने पसंदीदा को वोट देना न भूलें। बॉस बेबी के रूप में एलेक बाल्डविन एलेक फिल्म का हिस्सा था, इससे पहले कि यह उत्पादन के लिए भी हरियाली थी। बॉस बेबी की पहली अवधारणा तब थी जब टॉम मैकगराथ द राइज ऑफ द गार्जियन और मैडागास्कर में अपने पात्रों के बाद एक फिल्म में एलेक बाल्डविन स्टार रखना चाहते थे। मैकगराथ ने कहा है, एबीसी के साथ काम करने के बाद मैडागास्कर 2 मैं जानते थे कि उन्हें अपनी फिल्म में अभिनय करना है, इसलिए मैंने वास्तव में एम मेगामाइंड से एक बेबी मॉडल लिया और 30 रॉक लाइनों को जोड़ा और एक एनिमेटर को इसे एनिमेट किया। इस छोटी सी क्लिप को देखने वाले सभी को फिल्म से प्यार हो गया। उस क्लिप ने वास्तव में फिल्म बेच दी। मुझे यकीन नहीं है कि अगर एलेक यह करने के लिए सहमत नहीं होता तो हमने क्या किया होता। होमर सिम्पसन के रूप में डैन कास्टेलानेटा, जबकि होमर को आवाज देने के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो शो पर कई छोटी आवाजें भी करता है, जिनमें अबे सिम्पसन, बार्नी, क्रिस्टी द क्लाउन शामिल हैं। मजेदार बोनस तथ्य, मूल रूप से क्रस्ट द क्लाउन का मतलब होमर द्वारा ब्रह्मांड में निभाए गए एक चरित्र से था। इसे बाद में एपिसोड में बदल दिया गया, जहां होमर क्लाउन कॉलेज जाता है और क्रिस्टी इम्पेरेंट हो जाता है। करियर की शुरुआत। उन्नीस में नॉर्दर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से अपनी स्नातक की पढ़ाई के बाद कैस्टेलानेटा ने अभिनय करना शुरू किया। उन्होंने तय किया कि अगर उनका करियर कहीं नहीं गया, तब भी उन्हें कुछ और करने की कोशिश करने का मौका मिलेगा। उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन क्लासेस लेना शुरू कर दिया, जहां वे अपनी भावी पत्नी देव लाक्स्टा से मिले। उन्होंने 1983 में शिकागो में एक कामचलाऊ रंगमंच के दूसरे शहर में काम करना शुरू कर दिया और 1987 तक वहां काम करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ विभिन्न रेडियो स्टेशनों के लिए वॉइस ओवर काम किया। रॉबिन विलियम्स द जिनी के रूप में अलादीन रॉबिन विलियम्स ने फिल्म से अपनी कई बेहतरीन लाइनों का विज्ञापन किया। अपने अनुबंध और लाइसेंसिंग समझौतों की समस्याओं के कारण वह सीधे वीडियो सीक्वल के लिए नहीं लौटे, लेकिन डिज्नी से एक ठोस माफी के बाद वह तीसरी फिल्म के लिए लौट आए, दूसरी फिल्म में जिनकी भूमिका डैन कास्टेलानेटा ने निभाई थी। सितंबर 1995 में यह पुष्टि की गई कि रॉबिन विलियम्स ने जेनी रोथ की डिज्नी द्वारा कथित तौर पर मर्केंडाइज उत्पादों के लिए अपनी आवाज का उपयोग नहीं करने के लिए एक समझौते के लिए जो रोथ से माफी प्राप्त करने के बाद $1 मिलियन वेतन के लिए कथित तौर पर जिनकी भूमिका को फिर से आश्चर्यचकित करेगा।